Investor Education and Awareness Initiative by SBI Mutual Fund. वेलकम बैक एवरीवन। शुक्रिया आपके बेइंतहा प्यार का जो आपने दिया है फर्स्ट एपिसोड ऑफ बातों बातों में बाय एसबीआई म्यूचुअल फंड को। मेरा नाम है स्वाति और मैं हूं आपकी होस्ट ऑन दिस जर्नी टू एक्सप्लोर योर फाइनेंशियल नीड्स एंड डिसीजंस। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी न्यूली मैरिड नंदिनी से। आज हम बात करने वाले हैं एक और स्पेशल गेस्ट से जो इंडिपेंडेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, ना सिर्फ अपने लिए बट अपने चाइल्ड के लिए भी। सिंगल पेरेंटिंग में ना हर चीज डबल होती है। बच्चे का सारा प्यार, सारा वक्त आपके लिए और साथ में सारी जिम्मेदारियां भी आपकी। क्या मैं सही कह रही हूँ नैना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाय स्वाति, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई नो इट बिकॉज आई एम अ सिंगल पेरेंट। वेलकम टू बातों बातों में नैना। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप क्या करती हैं और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि आपको क्यों ये लगा कि पैसे सेव करने, इन्वेस्ट करने या फिर यूँ कहें कि पैसे मैनेज करने के लिए आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि स्वाति पहले लगता था कि खुद से मैनेज हो जाएगा, लेकिन अब एज अ सिंगल पेरेंट आई फील समटाइम्स जगलिंग पेरेंटिंग एंड मनी मैनेजमेंट कैन बी रियली ओवरवेलमिंग और मुझे रैंडम चीज़ें ना करके एक प्रॉपर प्लान के साथ अभी आगे बढ़ना चाहिए। नैना, आपकी ये सोच, ये ख्याल एकदम सही है। प्लान बनाने से या गोल सेट करने से बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है। तो बताएं शुरुआत कहाँ से करनी है? आई थिंक बच्चे की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, साथ ही बच्चे की पढ़ाई के लिए एक फंड तैयार करना है क्योंकि कुछ सालों में उसकी ज़रूरत होगी और क्योंकि मुझे अपना ख्याल भी खुद ही रखना है तो मैं अपने फ्यूचर को भी फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहती हूँ। आप सोच तो एकदम सही डायरेक्शन में रही है ना। हालांकि सभी के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी मायने रखती है, लेकिन एज अ सिंगल पेरेंट एंड वुमेन आप पर जिस तरह की जिम्मेदारियां हैं ना, आप इसे एकदम हल्के में नहीं ले सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने अभी अभी कहा कि बच्चे की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इससे क्या मतलब है आपका नैना? बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए फंड्स। वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले आपको अपना बजट स्टैब्लिश करना होगा। मंथली और डेली खर्चों के साथ एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा और उसके बाद हम बाकी के गोल्स पर फोकस करेंगे। मैंने एक्चुअली अपना इमरजेंसी के लिए कुछ शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि कभी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो तो मैं आसानी से हैंडल कर पाऊं। लेकिन स्वाति, मेरी दिक्कत लॉन्ग टर्म के निवेश और एजुकेशन फंड को लेकर है। एक्चुअली मैं एजुकेशन फंड को लेकर थोड़ा ज्यादा टेंस्ड हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा खर्चा होता है। है तो बहुत बड़ा खर्च, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त है तो इस बड़े खर्च के लिए पैसे स्टेप बाय स्टेप एक्यूमुलेट करना बहुत मुश्किल नहीं है नैना। कोई भी लॉन्ग टर्म गोल के लिए सबसे पहले आपको किसी भी सडन इमरजेंसी सिचुएशन से खुद को सेफ रखना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को अलाइन करना होगा, बाकी सब इसके बाद। आपकी बाकी फाइनेंशियल गोल्स फिर अपने आप ही अलाइन हो जाएंगे और ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा आगे सेव करने के लिए। जी ओके, तो अब पहले हमें ये तय करना है कि कितने साल में कितने पैसे की ज़रूरत होगी और उसके हिसाब से गोल सेट करके म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करनी होगी। द अर्लियर वन स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग रेगुलरली, द ईजियर इट बिकम्स टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स। नैना, म्यूचुअल फंड में बहुत ऑप्शन है जहाँ पर आप निवेश करके अपना ये गोल पूरा कर सकती हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए ना मुझे लगता है एक चिल्ड्रंस फंड होता है जहां पर एसआईपी करके आप बच्चे के एजुकेशन के फंड जोड़ सकती हैं। चिल्ड्रंस फंड, ये तो मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह साउंड कर रहा है। हाँ, साउंड तो ऐसा ही करता है, लेकिन ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। म्यूचुअल फंड में ना एक कैटेगरी होती है जिसे सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स कहते हैं। चिल्ड्रंस फंड उसके तहत आता है। ओके, तो इसमें बाकी फंड से अलग क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, अधिकतर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लॉक इन नहीं होता, आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन चिल्ड्रंस फंड जैसी स्कीम हैव अ लॉक इन फॉर एटलीस्ट 5 years और टिल द चाइल्ड अटेन एज ऑफ मेजॉरिटी, whichever is earlier। आप बताएं कि लॉक इन का फायदा क्या होगा नैना?
कि जब तक लॉक इन है आई कांट टेक आउट द मनी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। करेक्ट। हम निवेशकों की ना एक फितरत होती है, परफॉर्मेंस चेक करने पर अगर लगा कि रिटर्न अच्छा नहीं है तो बिना वजह जाने समझे तुरंत स्विच करने की सोचने लगते हैं, या फिर कोई ज़रूरत आ गई तो ये सोचकर पैसे निकाल लेते हैं कि बाद में उसमें वापस से पैसे डाल देंगे। लेकिन बच्चे की पढ़ाई एक ऐसा फाइनेंशियल गोल है जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ एकदम नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे में जी 5 साल का लॉक इन काम आता है ताकि आप इस पैसे को कहीं और इस्तेमाल ना कर सकें। राइट राइट स्वाति, दिस सीम्स टू बी अ गुड ऑप्शन एजुकेशन फंड आई थिंक अक्यूमुलेट करने के लिए। हाँ जी, चलिए अब यहाँ पर एक गोल तो हो गया। आपने ये भी कहा था कि यू वांट टू सिक्योर योर फ्यूचर टू। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास रिटायरमेंट के वक्त कितना पैसा होना चाहिए। इन्फ्लेशन देखते हुए तो जितना जोड़ो उतना कम लगता है। ये तो है नैना, और इसलिए ज़रूरी है कि हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रख कर रिटायरमेंट कॉर्पस तय करें। एक्चुअली बहुत कैलकुलेटर्स हैं जो इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। आपको मोटे तौर पर आज की डेट में अपने महीने का खर्च पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ ही मान लेंगी तो बेहतर होगा, और कितने साल में आप रिटायर होने की सोच रही हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ये सब डेटा आप उन कैलकुलेटर में एंटर करेंगी तो आपको रिटायरमेंट कॉर्पस का एक आइडिया मिल जाएगा। फिर उसके हिसाब से एसआईपी करके एक सिक्योर्ड फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ आप बढ़ सकती हैं। आपको एसआईपी स्टार्ट तुरंत करना चाहिए। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक जरिया है। आप अपने लक्ष्य के हिसाब से हर महीने एक तय रकम निवेश कर सकती हैं एसआईपी के जरिए, और आपको इंटरनेट पर बहुत सारी एसआईपी कैलकुलेटर्स मिल जाएंगी जिसके थ्रू यू विल नो व्हाट शुड बी योर एसआईपी अमाउंट टू मीट योर गोल्स। ओके, ये सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि शायद अब मैं सही तरीके से रिटायरमेंट प्लान कर पाऊंगी। गॉट इट, थैंक यू सो मच स्वाति। नैना, एक और बात, एज अ सिंगल पेरेंट यू नीड टू डू सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग इन अ मच अग्रेसिव मैनर, और इन्वेस्टमेंट रेगुलर रखें क्योंकि आपको खुद की और बच्चों की फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करना है। राइट, आप जितना हो सके सेव करके इन्वेस्ट करें ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर्ड रहे। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न और सिक्योरिटी दोनों ही ऑफर करेंगे। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच स्वाति मुझे गाइड करने के लिए। और सुनो, सबसे जरूरी चीज, इन जिम्मेदारियों के बीच खुद को मत भूल जाइएगा। अपने लिए वक्त निकालिए और वो सब करिए जो आपको खुशी देता है। राइट, खुद के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाइए। आप खुश रहेंगी, इमोशनली फिजिकली हेल्दी रहेंगी तो हर चीज हैंडल करना आसान होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप स्वाति, क्योंकि इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल हेल्थ अगर अच्छी हो तभी हम लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो ये था बातों बातों में, ब्रॉट टू यू बाय एसबीआई म्यूचुअल फंड, मेरे यानी स्वाति के साथ। इस एपिसोड में हमने बात की नैना से, जो है एक सिंगल पेरेंट, और समझने की कोशिश की उनकी फाइनेंशियल ज़रूरतों को और कैसे उन्हें मैनेज किया जा सकता है। बने रहे हमारे साथ अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बातों बातों में। Keep watching this space for more. If you like the show, please subscribe to our SBI Mutual Fund YouTube channel. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.